के बेसमेंट में मिला मृत गोवंश। गोवंश मिलने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। नगर निगम की टीम बुलडोजर लेकर पहुंच गई और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को तोड़ दिया। शुरुआत में 3 मंजिला बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियां तोड़ी गईं। वहीं नगर निगम ने अब बिल्डिंग सीज करने का नोटिस भी चिपका दिया है। लेकिन गोवंश की मौत पर हिंदूवादी संगठनों का पारा हाई है और लोग गोवंश के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। ये घटना है राजस्थान के जयपुर की, जहां एक बेसमेंट के अंदर गोवंश मिलने पर बुलडोजर चला। ये घटना है 11-12 सितंबर के बीच की, जहां पर एक मुस्लिम 4 मंजिला इमारत के अंदर एक बेसमेंट था, जिसके अंदर 2x2 का एक टैंक था। उसके अंदर गोवंश पाया गया। वहां के लोगों का कहना है कि वो गोवंश नहीं, पूरी की पूरी गौमाता है। जिस हिसाब से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उस हिसाब से वो पूरी गौमाता है। और गौमाता यदि पानी भी पीने वहां गई थी तो उसमें आ भी नहीं सकती थी। ये सोची समझी साजिश थी। गौमाता को मारकर वहां पटका गया था। जब लोगों को बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने पहले थाने में जाकर रिपोर्ट करवाई। जब वहां पर उनकी सुनवाई नहीं की गई तो जब ये बात हिंदू संगठनों तक पता चली तो वहां पर आकर हंगामा खड़ा कर दिया। जब वहां अधिकारी नेता लोग पहुंचे तो अधिकारी नेताओं ने भी ये कहा है कि जिसने भी हमारी गौ माता के साथ ऐसा किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। दूसरे दिन ही रिजल्ट निकल कर बाहर आ गया। उसका 4 मंजिला इमारत मुस्लिम बिल्डिंग थी, 4 मंजिला इमारत को गिरा दिया गया। इनकी सोची समझी साजिश को समझ रहे हो ना हिंदुओं? इनका मकसद यही है कि हिंदुओं को किसी भी तरह परेशान करो ताकि हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो जाए। इतना होने के बावजूद भी यदि तुम नहीं समझ रहे तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये वीडियो देखिए और ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा लीजिएगा। उसके बाद वहां के हिंदू ने भी ये ठान लिया कि जिसने भी हमारी गौ माता के साथ ऐसा किया है, जब तक उसको सबक नहीं सिखाएंगे यहाँ से नहीं हटेंगे। उसके बाद दूसरे दिन ही 4 मंजिला इमारत को ढा दिया गया। इस पर भी कुछ लोग राजनीति करके ये बोल रहे थे कि बीजेपी के होते हुए ऐसा हो रहा है। तो वहां के हिंदुओं ने भी जवाब दिया बड़े अच्छे ही तरीके से कि यहाँ पर बीजेपी को मत लाइए, ये अपने धर्म की लड़ाई है, ये हमारी गौ माता की लड़ाई है। यदि आज चुप रहे ना तो आने वाले समय में अपने अस्तित्व को भी नहीं बचा पाओगे। उसके बाद जो नजारा हुआ है, भड़का हुआ हिंदू जो वहां पर कह रहा है, वो खुद सुनिए, वीडियो को पूरा सुनिए और इसे अवश्य शेयर भी करिएगा ताकि इन मरे हुए हिंदुओं को, भाईचारे वाले हिंदुओं को पता चले उनकी भाइयों की सच्चाई। जय श्री राम। लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पे गाय मार के काट दी, उसके ऊपर टैंक बना दिया। गाय का मकान है, किसका नाम है? कोई मुस्लिम है, मोहम्मदन है, मोमिये का मकान है तुरक का। गाय काट के पटक रखी अंदर, गाय कटी हुई है। हाँ, अगर इतना सा टैंक है उसमें गाय माता कैसे घुस जाएगी? कहते कोई कह रहा बछड़ा, लेकिन बछड़ा नहीं, बड़ी गाय माता। बोले गाय माता इतनी बड़ी है, इतने सी टैंक में कैसे इन्होंने घुसेड़ा है, ये वही जाने। हमने शिकायतें करी, शिकायतें होने के बाद भी हमारे को कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। कुछ ही देर में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। मामले ने इतना दूर पकड़ा कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ता उस बिल्डिंग को बुलडोजर से गिराने की मांग करने लगे, जिस बिल्डिंग के अंदर मृत गोवंश पाया गया था। गाय पहले से ही थी, ये उन्होंने दफनाया इसको, गाय को। ये तो बदबू आई है, उसके बाद में उन्होंने आके बोला है, आके देखे तो गाय का बच्चा नहीं था, गाय ही है तो पूरी। क्या इतनी जगह थी कि जिसमें वो गाय जा सकती? नहीं, इतनी सी हो दे, वो कैसे गाय जाएगी उसमें? उसका मुंह ही आ रहा है इतना बड़ा, तो डाला गया है बड़े खड्डे के अंदर और उसके बाद इसको खड्डे को ढका गया है। उसका मुंह है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई गाय फिसल के उस टैंक में गिरे। तो हम इसका विरोध करते हैं। इसके अंदर यही कहना चाहते हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ा जाए, इसको तुरंत सीज करते हुए इसको तोड़ दिया जाए। हंगामे की खबर लगते ही बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बिल्डिंग के मालिक पर गोवंश की हत्या करने का आरोप लगाया। मौत हुई है और मौत ऐसी जगह हुई है जहां पर गाय को देखा जाना ही संभव नहीं था अगर बदबू नहीं आती तो। और दूसरी चीज है कि गाय ने अगर मुंह भी डाल दिया, पानी पीने के लिए भी चली गई, तो पूरी कैसे गिरेगी? वो जगह ही नहीं है, जगह 2x2 की है। 2x2 के अंदर गाय का शरीर ही नहीं समाएगा। या तो ये टैंक बनाया जाता है, उसका जो होल है, हाँ, उसके अंदर गिरी है। हाँ। तो अब उसमें कैसे क्या हुआ है ये देखने की बात है। एक बड़ा विषय ये है कि इतना बड़ा मकान क्या कानूनन
सही है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी की एक टंकी बनी हुई है। उसी टंकी में गोवंश मृत हालत में पाया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बेसमेंट तक गोवंश कैसे पहुंच गया और छोटी सी पानी की टंकी के अंदर गोवंश को मारकर किसने डाला। सवाल ये भी है कि अगर गोवंश की पानी की टंकी में गिरने से मौत हुई तो बिल्डिंग के मालिक ने पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। क्या साजिशन गोवंश की हत्या की गई है और हत्या को छिपाने के लिए गोवंश को टंकी में फेंक दिया गया। ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी विधायक और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता उठा रहे हैं और बिल्डिंग मालिक के खिलाफ गोवंश की हत्या के आरोप में कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस मामले में अब प्रशासन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में यह भी पाया गया कि जिस बिल्डिंग में मृत गोवंश मिला उस बिल्डिंग में कई जगह अवैध निर्माण भी किया गया है, जिसके बाद